नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारा और आपका साथ ऐसा ही बना रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के मंथ में तुला राशि वालों के लिए। देखिए, आपके लग्नेश शुक्र देव स्थित रहेंगे नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में। अब आपके पंचम भाव में राहु देव स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। छठे भाव में स्थित रहेंगे शनि देव मीन राशि में। इसके बाद में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। आपके दशम भाव में सूर्य देव और बुध देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में। एकादश भाव में केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में और द्वादश भाव में मंगल देव कन्या राशि में। दोस्तों, ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब गोचर कर रहा है। तो दो ग्रह गोचर करेंगे, वो है आपके लग्नेश यानी शुक्र देव, जो कि 21 अगस्त को गोचर कर जाएंगे आपके दशम भाव यानी कर्क राशि में, और सूर्य देव जो कि गोचर करने वाले हैं 17 अगस्त को आपके एकादश भाव और अपनी सिंह राशि में। दोस्तों, तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति अगस्त के महीने में। अब जान लेते हैं कि क्या है ग्रहों का फलादेश। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश के बारे में, क्योंकि लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, जो कि आपके बनते हैं शुक्रदेव। अब देखिए, शुक्र की स्थिति की बात करें, शुक्र अपने आप में एक भोग विलास का ग्रह है, इंजॉयमेंट पसंद करता है, जो कि आपको पसंद भी है तुला राशि वालों। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज भी है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। कभी भी आपको डिसबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट होती दिखती है, आप अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, तो इस महीने में आप देखेंगे कि आप उसी तरीके का एक बैलेंस मेंटेन करेंगे अपने लाइफ के इंजॉयमेंट में, यानी भौतिक जीवन को भी आप इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ, क्योंकि नवम भाव आध्यात्म का है, तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन को भी उतनी ही महत्वपूर्ण देंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे इस महीने में। इसके साथ साथ में देखिए, शुक्र की यहाँ पर पोजीशन इस चीज़ को भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। तो अगर आप आगे के लिए उसको पोस्टपोन कर रहे थे तो ज़रूर से उसको अगस्त के महीने में कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में देखिए, नवम भावना आप तीर्थ भी अगर करना चाहते हैं तो तीर्थ करने के लिए ये बहुत शुभ समय है। आप किसी तीर्थ पर जाएंगे तो उसका भी आपको कई गुना पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति के साथ, और वो भी नवम भाव में शुक्रदेव ने अपनी स्थिति बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 21 अगस्त के बाद क्या होगा? 21 अगस्त के बाद जब शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे दशम भाव में, आपका पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो आ जाएगा आपके करियर पे, आपके कार्य क्षेत्र में। तब आप वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सारी अटेंशन, अपनी सारी एनर्जी दशम भाव को देंगे, यानी अपने करियर को देंगे। तो आप इस जगह पर, यहाँ पर इस चीज को महसूस भी करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स का, अपने बॉसेस का साथ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों ने स्थिति बना रखी है, आपको आपके बॉसेस का साथ यहाँ पर मिलेगा, जो भी आपके सीनियर फिगर्स हैं उनका आपको यहाँ पर साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके लिए ना एक ये योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर, या तो को वर्कर्स में या आपके सोशल सर्किल में, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी साथ मिले अगस्त के महीने में, स्पेशली 17 अगस्त के बाद में। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और 17 अगस्त से पहले बस एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपके वर्क प्लेस पे आप किसी तरीके से ईगो क्लैशेस में ना पड़े। उस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है आपको तुला राशि वालों, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप ही इस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हैं कि आपने जो किया वो गलत किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। इसके बाद में अगर बात करें फाइनेंसेस की, तो देखिए, इस महीने आपके लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपके खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं तुला राशि वालों। इस चीज का आप थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और उस हिसाब से अपने खर्चों को मैनेज करें, क्योंकि अगस्त के महीने में थोड़े ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, अचानक से हो सकते हैं, जो आपने प्लान नहीं किए होंगे। एक बड़े अमाउंट में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन वो खर्चा कहाँ पर होता दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा अगर उस खर्चे की बात करें तो वो हो रहा है आप ही के कार्य क्षेत्र पर, यानी आपके करियर पे। अब हो सकता है आप कुछ अपग्रेड करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ज्यादा चीजों को बेटर बनाएं, तो उसके लिए आप वहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार थे। तो वो खर्चा आप अगस्त के इस महीने में करते हुए दिखाई दे रहे हैं तुला राशि वालों, और आप करेंगे भी ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शुभ तरीके से फलित भी होगा। तो ये उस तरीके से बहुत पॉजिटिव पोजिशन है। इसके अलावा
अलावा बात करें लव रिलेशनशिप्स के बारे में कि लव रिलेशनशिप्स कैसे, यहाँ पे लव अफेयर्स की बात हो रही है दोस्तों, मैरिज की बात नहीं हो रही है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर तुला राशि वालों आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है, खास तौर पे ये उनके लिए है जो अपने लव पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, यानी फेस टू फेस मिलते हैं उनसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की बात यहाँ पर नहीं हो रही। तो देखिए हो सकता है कि आपके बीच में इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, बहुत अननेसेसरी कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा शक जैसी सिचुएशन बन रही हो कि आप डाउट कर रहे हो अपने ही पार्टनर पे, वो भी बेवजह, और आप समझ ना पा रहे हो कि सिचुएशन चल क्या रही है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने ही पार्टनर पे शक करें और आपको ये भी लगे कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में बनती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके साथ इस तरीके की इश्यूज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उनके साथ आ रहे हैं जो फेस टू फेस मिलते हैं। अब इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय है कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर शनिवार के दिन काले कुत्तों को, ब्लैक डॉग्स को कुछ भी फीड करा के आएं। जो भी खिलाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, आपके रिश्ते को बचा ले जाएगा और चीज़ों को बेटर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि की स्थिति इस चीज़ को दिखा रही है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा और लड़ाई झगड़े भी होंगे। आपको तुला राशि वालों बहुत अच्छे से ये चीज़ महसूस भी होगी अगस्त के महीने में कि बेवजह बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं मैरिज। जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है उनके लिए क्या स्थिति है? देखिए जिनकी मैरिज हो चुकी है इस समय उनके लिए सिचुएशंस ओके हैं, एवरेज हैं, लेकिन कहाँ पे बेटर है? ऐसी जगह पे बेटर है जहाँ आप और आपका पार्टनर प्लान कर रहे थे फॉरेन लैंड मूव करने की, यानी अब्रॉड जाने के लिए अगर आप प्लान कर रहे थे तो ये उस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट बनी हुई है मंगल देव की यहाँ पर, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ खर्चे अगेन दिखाई दे रहे हैं। जिनके करियर पे नहीं हो रहे हैं उनके स्पाउस के ऊपर होते हुए खर्चे दिखाई दे रहे हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, ध्यान किस चीज़ का रखना है कि एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को क्योंकि वर्गों के साइन में है आप पहले से प्लान आउट करके रख सकते हैं। ये राशिफल अगर आप अगस्त से पहले देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। वो करेंगे ना तो आपका ये जो एक्सपेंडिचर है ना ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आपके लिए काम आएगा, और इसीलिए हम राशिफल को पहले से रिलीज भी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक पूरा मंथ बहुत अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं ओवरऑल आपके करियर के बारे में। देखिए करियर में स्थिति अच्छी बनी हुई है, बस जो बताया कि ईगो इश्यूज आ सकते हैं उसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में जब सूर्य देव गोचर कर जाएंगे आपके एकादश भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में वहां आएंगे जहाँ पर केतु देव ऑलरेडी स्थित हैं। अब यहाँ पर तुला राशि वालों इस बात को मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी और शायद आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे खास तौर पर 18 मई के बाद से कि आप अपने ही दोस्तों से थोड़ा सा कट ऑफ हो रहे होंगे, आप उनसे डिटैच फील कर रहे होंगे, आप उनसे थोड़ा सा बचना चाह रहे होंगे, आपको नहीं उनसे अटैचमेंट फील हो रहा होगा। लेकिन आप जितना डिटैच हो रहे होंगे उतना ज़्यादा वो लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके दोस्त आपको नहीं छोड़ रहे, भले ही आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। क्योंकि देखिए केतु देव एकादश भाव में स्थित हैं, तो ये इस चीज़ को ज़रूर से दिखा रहे हैं कि आप खुद से तो बचेंगे, लेकिन ऐसे जब आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद में तुला राशि वालों आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बन रही है कि आपका फ्रेंड सर्कल में कुछ अथॉरिटेटिव, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जब सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे आपके एकादश भाव में, तो ऐसे लोग आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, और तब आपका आपके फ्रेंड सर्कल में एक इंटरेस्ट बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावा बात करें देवगुरु बृहस्पति की, बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित हैं, अपने तृतीय भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं। देखिए बृहस्पति यहाँ पर बैठकर तृतीय भाव को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी इस समय आप जो एफर्ट्स लगा रहे थे उनके आपको फल देंगे बृहस्पति, क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे सीधे तृतीय भाव पे पड़ रही है। तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट है गुरु की कि वो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उनको अच्छा फल देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि देखिए जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट को लेकर बैठे हैं, और इस समय जो स्टूडेंट्स हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, रूटीन को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, क्योंकि सैटर्न ने पोजीशन ही इस तरीके की बना रखी है चतुर्थेश होकर
छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के समय मेहनत कर लेंगे, उनको अच्छे फल देने के लिए यहाँ पर स्थित हैं शनिदेव। तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि ओवरऑल आपने जितनी मेहनत की, शनि आपको उसका रिजल्ट देंगे। वो है, वो किसी के साथ में अन्याय नहीं करते हैं और यहाँ पे वो आपको बना रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला मतलब आप डिसिप्लिन रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर दिन हफ्ते के 6 घंटे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको बेटर दिखने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी से। तो दोस्तों ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। बीच में उपाय भी बताया गया है क्योंकि राहु का यहाँ पर उपाय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज लोग अपने बहुत अच्छे, बहुत पुराने, बहुत सालों पहले के रिलेशनशिप्स को लूज कर सकते हैं इस समय पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और इसको आपको करना है दोस्तों, इसको आपको अगस्त के पूरे महीने में करना है, हर शनिवार को मिस नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें ताकि आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।